ईडी समेत दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर राज्यसभा में आज जमकर नारेबाजी हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हंगामे के बीच आज 14वें दिन भी सत्र नहीं चल सका। नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार दबाव डालकर चुप कराना चाहती है। पीएम मोदी और अमित शाह जो इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ कर रहे हैं, जो करना है कर लें। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पलटवार किया। कहा सरकार किसी को डराती नहीं, उनको डरना नहीं चाहिए। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा संसद सत्र के दौरान समन भेजा गया, मैं कानून से बंधा हूं, लेकिन क्या संसद की कार्यवाही के बीच उसी समय पर समन भेजना सही है? नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस पर संबित पात्रा ने हमला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कांग्रेस ईडी की कार्रवाई से क्यों डर रही है? भ्रष्टाचार और रण एक साथ नहीं हो सकते। असम में एक बार फिर चला बुलडोजर। प्रशासन ने आतंकी मुस्तफा का मदरसा ढहाया। आतंकी मुस्तफा का मदरसा मोइराबारी इलाके में था। मुस्तफा को हाल ही में बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और AQIS के साथ कनेक्शन के लिए गिरफ्तार किया गया था। बुलडोजर एक्शन पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा हम असम में 800 सरकारी मदरसों को पहले ही खत्म कर चुके हैं, लेकिन राज्य में कई कौमी मदरसे हैं। 15 अगस्त से पहले खुफिया एजेंसियों का बहुत बड़ा अलर्ट। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश के आतंकी दिल्ली को दहलाने की साजिश में जुटे। जस्टिस यूयू ललित देश के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। मौजूदा सीजेआई जस्टिस रमन्ना ने सरकार को जस्टिस ललित के नाम की सिफारिश भेजी है। आज से 4 दिन के दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी। 8 अगस्त तक दिल्ली में ही रहेंगी ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगी मुलाकात। गुजरात चुनाव में आपकी रणनीति बनाने में जुटे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल 6 और 7 अगस्त को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गज कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए। मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी की सदस्यता ली। पीएमएलए में संशोधन को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का 17 विपक्षी दलों ने इसे चुनौती दी है। इन दलों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में आशंका व्यक्त की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का 41,000 रुपए का भारी भरकम चालान काटा। मनोज तिवारी पर बीजेपी की तिरंगा रैली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी कीर्ति कौल का पर्चा रद्द होने के बाद अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई। अखिलेश यादव ने पार्टी के रणनीतिकारों से सवाल जवाब किए। अखिलेश यादव ने कहा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी। पात्रा चावल घोटाले में संजय राउत को आज भी नहीं मिली राहत। कोर्ट ने संजय राउत को एक बार फिर ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। संजय राउत को 8 अगस्त तक फिर ईडी के रिमांड में भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में गोवंश तस्करी के चलते हुई मॉब लिंचिंग का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में गौ तस्करों को भीड़ पीटते दिखी और वायरल वीडियो की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। एक बार फिर बड़ा हवाई हादसा टला। गो फर्स्ट के प्लेन से टकराया पक्षी टकराने के बाद फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद से चंडीगढ़ की ओर जा रही फ्लाइट से एक पक्षी टकरा गया था। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी की अवैध जमीन को कुर्क कर लिया है। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बुराड़ी ग्राउंड पर पानी भर जाने की वजह से इस बड़े कार्यक्रम को कैंसिल किया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। पहाड़ों से हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में राहत बचाव कार्य तेज हुआ। बिहार के मोतिहारी में बारिश और बाढ़ की वजह से
स्थानीय नदियां उफान पर हैं। बारिश और बाढ़ के चलते मोतिहारी से शिवहर का सड़क संपर्क टूटा। देवापुर से शिवहर जिला के बेलवा गांव तक लोगों के आने जाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश से प्रशासन की पोल खुली। जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा में लोगों के घरों, स्कूलों में पानी भरा। मराठवाड़ा के जालना में इनकम टैक्स की छापेमारी की गई। 3 व्यापारियों के ठिकानों पर रेड की गई। जिन व्यापारियों के यहां छापे पड़े हैं उनमें से कुछ ने राम मंदिर के लिए 1 से 1.5 रुपए का चंदा दिया था। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। 12 पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए।